सिर्फ प्लान ही नहीं समझना होता, प्लान के पीछे का प्लानिंग समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक अगर आपको किसी भी चीज का प्लानिंग समझ में नहीं आएगा तब तक आपको प्लान भी समझ में नहीं आएगा। और आपको अगर समझ में आ जाएगा लेकिन आपकी डाउनलाइन को समझ में नहीं आएगा तो भी काम नहीं चलेगा। तो चीजें सबको समझ में आनी चाहिए, प्लान भी प्लानिंग भी, आपको भी और आपकी टीम को भी। तब जाके बिजनेस क्रिएट होता है, तब जाके एक बिजनेस ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। अगर आप सिर्फ अकेले अकेले खुद ही समझ रहे हैं सारी चीजों को तो आपकी टीम अगर नहीं समझेगी, आपकी टीम अगर मीटिंग में नहीं आएगी तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत परेशानियां आएंगी। सो डियर ऑल फ्रेंड्स, आज की बात, आज की जो कॉन्सेप्ट की शुरुआत है वो करना चाहेंगे मॉर्गन सिक्योर से। ये व्हाइट बोर्ड है सामने, आप लोगों को शायद नजर आ रहा होगा। मैं पूरा प्लान एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल शब्दावली के साथ, सिंपल शब्दों में, सिंपल सिंपल से छोटे छोटे उदाहरण देके आपको चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आए तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि सारी चीजें पहले दिन में समझ में नहीं आती। कुछ चीजें आज समझ में आएंगी, कुछ चीजें अगली मीटिंग में समझ में आएंगी, कुछ चीजें अगली मीटिंग में समझ में आएंगी। इसलिए हर मीटिंग के अंदर आना बहुत जरूरी होता है। आप लोग खुद भी अपने आप से एनालिसिस करिए, पेपर पेन लेकर के पीडीएफ को खोलिए, पीडीएफ खोल के एक एक कैलकुलेशन पेपर पे खुद भी करके देखिए। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, आप जब वेबसाइट पे जाते हैं, अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद वहां पे जितने ऑप्शंस आते हैं मेनू के अंदर, हर ऑप्शन पे क्लिक कर करके आप जब चेक करेंगे, देखेंगे, तो आपको खुद से पता चलेगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि कैसे हम लोग आगे इसमें और चीजें सीख सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस मीटिंग के अंदर सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही आसान शब्दों के साथ। अगर हमने ये प्लान बनाया है तो इसके पीछे पहले एक पूरी प्लानिंग की गई है, क्योंकि बिना प्लानिंग के मैं कोई काम नहीं करता हूं, आप सब लोग जानते हैं। पूरी की पूरी प्लानिंग होती है कि इसको कैसे हम आगे चला सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग फास्ट मूवर बन सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने हर बिजनेस को सिक्योर कर सकते हैं, अपने हर यूजर को सिक्योर कर सकते हैं, अपने हर नेटवर्कर को सिक्योर कर सकते हैं। ये सारी प्लानिंग करने के बावजूद जब हम किसी प्लान को मार्केट के अंदर डालते हैं, उसको लॉन्च करते हैं, अब हमारी जिम्मेवारी है आपकी और हमारी मिल करके कि अब हम सब लोगों को मिलके इसको फास्ट तरीके से मूव करना है। जितना ज्यादा फास्ट मूव करेंगे उतने ही ज्यादा हम लोग जीतेंगे, उतने ही ज्यादा हम लोग सफलता की तरफ चलेंगे। तो आप लोगों को ये घबराने की, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम फर्स्ट मूवर यहाँ पे नहीं है। हर चीज के अंदर हम लोग फर्स्ट मूवर नहीं हो सकते, ये चीज आपको आराम से सोचें। हम लोगों ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया, हम फर्स्ट मूवर नहीं है ई कॉमर्स, लेकिन फास्ट मूवर बन सकते। हर चीज के अंदर फर्स्ट मूवर बनना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन फास्ट मूवर बनना आसान काम होता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे पुरानी कंपनियों के पुराने कॉन्सेप्टों के एक्सपीरियंस आ जाते हैं। और उन्हीं एक्सपीरियंस को लेकर के, उनकी कमियों को लेकर के, उन्हीं से सीख करके हम लोग जब कोई प्लानिंग करते हैं तो आपके जीतने के चांस ज्यादा होगा। छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है, आप लोगों को ये समझना होगा। तो आज अगर हम बात करें ओपन सिक्योर की, तो ओपन सिक्योर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी कैलकुलेशंस देखने के बाद, बहुत सारी जो लोगों की नाकामयाबियां थी उनसे सीखने के बाद इस प्लान को लॉन्च किया। और ये रिसेंटली अभी 1 मार्च को ही अपने स्टार्ट किया, और आज अगर मैं बात करूं तो शायद 11 तारीख है, और आज 11 दिनों के अंदर ही बहुत सारे लीडरों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं देख रहा हूं स्क्रीनशॉट, किसी ने $200 अभी तक कमा लिए हैं, किसी ने 400, किसी ने 500, किसी ने 600, और अभी तो शुरुआत है। इससे कई गुना ज्यादा इनकम आपको आने वाली है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी फास्ट मूवर बनना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे लोग सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं कि सोचेंगे, समझेंगे, फिर देखेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पहले प्लान तो समझ लें, पहले चीजें तो समझ लें। तो समझने में दोस्तों समय मत बिता देना, कुछ चीजें बिना समझ के भी कर लेनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वोकल सिक्योर। और अब मैं सीधा चलूंगा बिजनेस प्लान पे कि बिजनेस प्लान क्या है, यहाँ पे आप लोग किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, और किस तरीके से आप यहाँ पे काम करके इस प्लान की कैलकुलेशन के मुताबिक मैनिपुलेशन करके आप लोग किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। उसके बावजूद भी मैं बताऊं कि बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे लेकिन बहुत सारे लोग पैसा नहीं भी कमा पाएंगे।
क्यों? क्योंकि वो लोग सोचने में ही समय लगा। तो आपको फास्ट डिसीजन लेना है और फास्ट डिसीजन लेकर के काम शुरुआत करनी। आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर, आज बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया है आप सब लोग लीडरों के माध्यम से। तो सभी लीडर्स को मैं खास करके कह रहा हूं कि आप सभी लीडर्स कहीं पीछे ना रह जाएं, फटाफट जितना फास्ट हो सके उतने फास्ट मूवर बनने की कोशिश करें इस वोकन सिक्योर के अंदर, क्योंकि वोकन सिक्योर ऑलरेडी अपने आप में सिक्योर है, एक अपने आप में एक इसके नाम से निकल रहा है सिक्योर है। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि प्लान को बनाया ही इस तरीके से किया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से शायद धरती का पहला कॉन्सेप्ट होगा वोकन सिक्योर, जिसके अंदर कोई भी यूजर बिना पैसा कमाए नहीं जाएगा। कोई भी जिसने आईडी लगा ली है, जिसने भी एंट्री ले ली है, सिर्फ एंट्री की बात कर रहा हूं, काम करने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी ने एंट्री भी ले ली है तो वो भी यहां से कुछ ना कुछ कमा के ही निकलेगा, लॉस में तो कोई नहीं रहेगा। तो ये तो यहाँ पे इस प्लान की खूबसूरती है। अब मैं सीधा चलता हूं प्लान के ऊपर। आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा होगा, मैं नजर आऊं या ना आऊं उससे कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड नजर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम वोकन सिक्योर की बात करते हैं। वोकन सिक्योर एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है, जो कि ट्रोन ब्लॉकचेन पे है। ट्रोन का नाम आपने सुना होगा, ट्रोन ब्लॉकचेन के ऊपर ये काम करता है और ये पूरा का पूरा प्लान जो है वो यूएसडीटी से चलता है। यूएसडीटी यानी कि एक क्रिप्टो एसेट का डॉलर। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर डॉलर का प्राइस जो है उसको लेके कुछ कंफ्यूजन रहती है। देखिए एक सिंपल यूएसडी है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो जिसको बोलते हैं, जो कि फिजिकल फॉर्म में रहता है। उसकी एक वैल्यूएशन होती है इंडिया के हिसाब से, वो अलग हो सकती है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर जो यूएसडीटी होता है इसका प्राइस अलग रेट होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर इसका प्राइस हम कहां से उठाएं? तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज है बाइनांस, वहीं के प्राइस को लिया जाता है हर जगह। बाकी की बहुत सारी सेंट्रलाइज्ड छोटी एक्सचेंजेस भी हैं, तो हर जगह के रेट थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन हम लोग सीधा सीधा बाइनांस की बात करेंगे क्योंकि सबसे बड़ी एक्सचेंज है बाइनांस, और बाइनांस के ऊपर जो P2P में जो प्राइस आ रहा है यूएसडीटी का, उसी प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। बाकी आप लोग कहीं से भी यूएसडीटी ला सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, उसमें कोई इशू नहीं। तो 100% डिसेंट्रलाइज्ड है। इस प्रोजेक्ट का कोई मालिक नहीं है, साफ शब्दों में बोल रहा हूं, इस प्रोजेक्ट का कोई मालिक नहीं है। मालिकाना हक किसी का नहीं है, मेरा भी नहीं है। साफ शब्दों में मेरा भी मालिकाना हक इस प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये प्लान एक प्रकार से एक तो 100% डिसेंट्रलाइज है, और दूसरा इस प्लान को बनाया इस तरीके से किया है कि ये अगर मैं इसको एक डिपार्टमेंट में डालूं या किसी चीज में डालूं तो ये क्राउड फंडिंग का नाम आपने सुना होगा। तो एक क्राउड फंडिंग के ऑब्जेक्ट में ये प्लान चला है, क्योंकि जहां पे जैसे कोई ज्वाइनिंग होती है और उस ज्वाइनिंग से जो भी अमाउंट आएगी, जैसे कि मैं इस प्रोजेक्ट की अगर ज्वाइनिंग की अमाउंट की बात करूं तो वो है $40, $40 यानी कि यूएसडीटी। 40 यूएसडीटी से इस प्लान के अंदर आईडी लगती है। जैसे $40 इस प्लान के अंदर किसी भी यूजर का एंटर होता है, उसी समय रियल टाइम पे 100% कितना 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ₹1 का भी कहीं पे रुकता नहीं है, रियल टाइम पे 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसी के पास पैसा रुक नहीं रहा है, कोई इस पैसे को मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। 100% जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 100% डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो इसका मालिकाना हक किसी के पास। हर यूजर, हर लीडर इस कॉन्सेप्ट का मालिक है, ओनर है। सो कोई इसमें आपको मैनिपुलेशन या किसी तरह का भी कोई चेंजेस या कोई भी चीजें ऐसा एक्सवाइजेड कुछ भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। तो ये चीजें बतानी पहले जरूरी। इसके बाद हम चलते हैं सीधा प्लान पे। जैसा कि मैंने बताया $40 से यहाँ पे आईडी लगती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। $40 में जो आईडी लगती है वो आपकी दो प्रकार की आईडी लगती है, एक है वर्किंग और एक है नॉन वर्किंग। बहुत सारे लोग, कई बार क्या होता है कि प्लान की जब हम लोग प्रमोशन करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड रहता है
कि आप सामने वाले को क्या बता रहे हैं। अगर आपने सामने वाले को बोला कि सर वोकन सिक्योर का जो प्लान है एक नॉन वर्किंग प्लान है, आप आईडी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, प्लान 100% नॉन वर्किंग बन जाएगा और सब लोग जुड़ेंगे जरूर, लेकिन कोई भी वर्किंग नहीं करेगा। और कॉमन सेंस की बात है कि जब कोई व्यक्ति वर्किंग ही नहीं करेगा तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कहां से होगा। जब $40 का जो आईडी है, अगर वो $40 का आईडी कंपनी में कहीं से आएगा नहीं, सिस्टम के अंदर आएगा नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। कॉमन सेंस है, तो आना तो चाहिए। तो कभी भी प्रेजेंटेशन के अंदर ये नहीं बताना है आपने कि ये नॉन वर्किंग प्लान है। हम क्या बोलते हैं, ये प्लान वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग प्लान है, यानी कि वर्किंग भी है प्लस नॉन वर्किंग भी है। आप लोगों को अगर अपना जीवन सफल करना है, आप लोगों को अगर इनकम कमानी है, तो आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन वर्किंग के साथ साथ आपको नॉन वर्किंग एक सिस्टम है, जिस सिस्टम से आपको बिना काम किए ही बहुत सारा पैसा आने वाला है। ये प्रेजेंटेशन हम सब लीडर्स की होनी चाहिए। अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि यहाँ पे किस तरीके से चलता है। जैसे ही आप $40 देते हैं तो एक आपकी आईडी बनती है। ये मान लीजिए आपकी आईडी है, आपकी आईडी का नाम है ए। इसके बाद सेम आपकी आईडी ऑटोमेटिक एक नॉन वर्किंग, जिसमें बोला जाता है नॉन वर्किंग पूल, इसको पूल कह लीजिए। एक पूल है, एक ग्लोबलाइज पूल है, एक ट्री बन रहा है ग्लोबलाइज, जिसके अंदर ऑटोमेटिक फिलिंग होती है। ऑटोमेटिक ये चार्ट फिल होगा। कैसे फिल होगा, पहले हम इसको समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो वर्किंग वाली है, जो बाकी का प्लान है वो सारा 5 मिनट का है। मेन चीज लोगों को ये वर्किंग और नॉन वर्किंग जो है ये समझ में नहीं आ रही, तो हम चाह रहे हैं कि पहले हम किसी पे थोड़ा जोर देके आपको ये चीजें क्लियर करें। तो सबसे पहले आप समझो कि होता क्या है, जब भी कोई आईडी लगती है तो उसका एक मदर आईडी लगा। मदर आईडी का नाम है मान लीजिए ए। आपका ही एक आईडी गया पूल में, और पूल में जो आईडी गया इसकी कॉपी बन गई मान लीजिए A1। ये आपका A1 है। ग्लोबलाइज ऑटोमेटिकली जो स्ट्रक्चर भर रहा है वो 2 के मैट्रिक्स में भर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ और लेफ्ट से राइट। टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, ये ऑटोमेटिक चलेगा। जब ये ऑटोमेटिक चलेगा तो कैसे चलेगा, एक एग्जांपल मान लीजिए आपकी आईडी इस पूरी सिस्टम में सबसे पहली आईडी है, तो आपकी आईडी लग गई। आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग और हैं कहीं से वो काम कर रहे हैं, तो वो आईडी कहीं से भी आए तो वो आईडी ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे लेफ्ट में आके लग जाएगी। साथ में अगर दूसरी कोई आईडी आती है तो वो आईडी आपके राइट में लग जाएगी। ये ऑटोमेटिक हुआ, ग्लोबलाइज पूल भरा जाएगा। जैसे ये आईडियां लगेंगी, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूं, क्योंकि आपकी आईडी का नाम हमने ए रखा है, मैं इसको बी कर देता हूं और इसको सी कर देता हूं, क्योंकि ए आपकी आईडी A1 ऑटो पूल की मैं बात कर रहा हूं। तो आपके बाद जैसी कोई आईडी आती है सिस्टम में एंटर होती है, तो आपकी आईडी के नीचे आकर के लेफ्ट में लगेगी और फिर उसके बाद राइट में लगेगी। हमने बोला टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। इसके बाद तीसरी कोई आईडी आएगी तो कहां लगेगी, वो आपके यहां लगेगी, फिर यहां लगेगी, फिर यहां लगेगी, फिर यहां लगेगी। 2 का मैट्रिक्स पड़ रहा है, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8। तो इस तरीके से टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ये चार्ट फिल होता जाएगा। ये होता है ग्लोबलाइज पूल। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर कैसे चलेगा वो मैं क्लियर करता हूं। एक बार मैं इसको यहां से दोबारा से शुरुआत करता हूं। अब देखिए मैजिक। अब यहां पे मैजिक को समझना है, जो मैंने शुरुआत में कहा कि हम फर्स्ट मूवर नहीं है, लेकिन हम फास्ट मूवर बन सकते हैं। फास्ट मूवर बनने के लिए क्या चाहिए, पहले प्लानिंग। पहले हमें जो जो कमजोरियां थी, जो जो कमियां थी, उन सारी कमियों से हमने सीख के उनको इंप्लीमेंट करके उनको सुधार के हमें कुछ नया इनोवेशन करना है। तो वो नया इनोवेशन क्या है यहाँ पे, उसको समझिए आप, मैजिक। अब यहाँ पे फिर से मैं रिपीट करता हूं कि ये मान लीजिए आपकी आईडी है ए, जिसको पूल के अंदर नाम दिया गया A1।
आपके नीचे सिस्टम में कहीं से भी दो आईडी आई जो कि आपने नहीं लगाई है, कहीं से भी आए, आपके नीचे जैसे ही दो आईडी फिल होती है तो आपका इस आईडी के ऊपर फर्स्ट पूल, पहला जो साइकिल है पूल का, वो क्लियर हो जाता है। पहला पूल कैसे क्लियर होगा मैं आपको वो बताता हूं। नॉन वर्किंग के अंदर दो राउंड चलेंगे। पहला फर्स्ट राउंड के अंदर पहला साइकिल, मैंने बोला कि आपके नीचे जैसे ही दो आईडी आई तो आपका फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होते ही आपको एक इनकम मिलती है $15। आपने कुछ नहीं किया, आपके नीचे जैसे दो आईडी कहीं से भी आए ऑटो पूल में, तो ऑटोमेटिकली आपको एक इनकम जनरेट हो जाती है जो कि $15 की होती है। ठीक। सेकंड होगा क्या, आप यहाँ पे मैजिक को समझो, जो मैं मैजिक बता रहा हूं। जैसे ही दो आईडी आपके नीचे आई तो जो ये A1 आईडी थी, ये A1 आईडी समझो खत्म हो गई, इसका साइकिल पूरा हो गया, इसका जो काम था वो काम पूरा हो चुका। अब क्या होगा, आपको एक नई आईडी मिलेगी। आपने पीडीएफ फाइल में देखा होगा रीबर्थ, रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म। तो ये खत्म हो चुकी है, लेकिन इसको एक नया जन्म दिया जाएगा। अब वो जो नया जन्म है वो जाके ऑटोमेटिक कहां लगेगा, स्ट्रक्चर में यहां पे लग जाएगा, और इसको हम नाम दे देते हैं A2। ये जो A2 आईडी है ये आपकी है, क्योंकि A आईडी मदर आईडी आपकी है। तो ऑटोमेटिकली जैसे ही एक साइकिल पूरा हुआ A1 का, A1 आईडी खत्म हुई, आपको $15 मिल गए, और उसके बाद आपको एक नई आईडी मिल गई A2 के नाम से। अब ये A2 की आईडी लगेगी कहां पे, ऑटोमेटिक टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। अब यहां पे मान लीजिए कंपनी में सिस्टम के अंदर एक आईडी कोई और आ जाती है, बी की एसीपी के मान लीजिए टी, किसी ने भी लगाई, कहीं से भी आई तो आईडी यहां पे लगेगी। अब जैसा आपके साथ हुआ वैसा ही सबके साथ होना है। जैसे आपकी आईडी यहाँ पे खत्म हो गया, आपको रिबर्थ मिला, वैसे ही सबके साथ होना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बी है, इस बी के नीचे दो आईडी आ चुकी है, और जैसे बी के नीचे दो आईडी आई हैं तो बी को भी $15 मिल जाएंगे, और साथ में बी को मिल जाएगा एक रिबर्थ, ये B2। तो बी का भी रिबर्थ मिल गया। अब बी का रिबर्थ कहां पे लगेगा, सी के नीचे लग जाएगा, क्योंकि वहीं पे जगह खाली है। इसके बाद मान लीजिए सिस्टम में एक और आईडी आ गई ई, कहीं से भी लगी। अब आप इस सिस्टम को पहले समझिए, थोड़ा सा इससे चार्ट पे हम आते हैं। पहले साइकिल को पूरा करने के लिए 100% काम किसने किया, लीडर्स ने, यानी कि जो लोग जुड़े हैं। कौन जुड़ा था पहले, आप। तो आपको ही 100% काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अलावा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो 100% काम हुआ, बी और सी जुड़ गए, मार्केट से आया नया आईडी, 100% वर्क हुआ। लेकिन अगर इस सिस्टम में देखें, 4 आईडी टोटल लगी हैं, लेकिन इन 4 आईडियों में रीबर्थ कितने हैं, एक रीबर्थ है, दो रीबर्थ, दो रीबर्थ है और दो नई आईडी। तो रेशो क्या निकल के आई, इस साइकिल को भरने के लिए 50-50% काम हुआ, यानी कि 50% काम किसने किया, आप लोगों ने, और 50% काम सिस्टम ने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया। इस चीज को समझना है, और आगे चलिए, अभी आगे देखेंगे और क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे ही B2 और E हुआ, तो ये जो C आईडी है, इस C आईडी का भी सेम वही होना है जो आपके साथ हुआ। तो C का भी पहला साइकिल पूरा हुआ, इसको $15 मिल जाएंगे, और इस आईडी को एक नया रिबर्थ मिलेगा, और वो नया रिबर्थ मिलके आ जाएगा आपके यहाँ पे। ये A2 आईडी किसकी है, आपकी की है, A1 खत्म हो चुकी है, आपकी आईडी कौन सी है, A2। अब C2 एक नया रिबर्थ आ गया वहां से, और मान लीजिए सिस्टम में एक और आईडी आ गई कहीं से, अब क्या हुआ, आपकी जो A2 आईडी थी, इस आईडी के नीचे दो आईडी आ चुकी हैं। इसका मतलब आपका ये साइकिल भी पूरा हो गया, यानी कि आपका सेकंड साइकिल कंप्लीट। अब जब सेकंड साइकिल कंप्लीट होता है आपका, तो आपको जहां पे इनकम के नाम पे मिलेगा $0। बोले सर ये क्या बात हुई, पहला साइकिल पूरा होने पे $15 दे रहे हो, दूसरे साइकिल में आप 0 दे रहे हो, इसमें तो बल्कि ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, मिलेगा। सिस्टम ऐसा है कि आपको यहां पे $0 मिलेगा, लेकिन अब आपको जो रीबर्थ मिलते हैं वो 2 रीबर्थ मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, 2 मिलेंगे।
कितने मिलेंगे? 2 रीबर्थ मिलेंगे। अब दोनों रीबर्थ कहां मिलेंगे आपको? जहां पे जगह खाली है। तो जगह कहां पे खाली है? डी के नीचे। तो डी के नीचे एक आईडी लग गया और एक और आईडी लग गया क्योंकि आप ही का है। ए टू आईडी अब खत्म हो चुका क्योंकि इसका साइकिल पूरा हो गया। अब आपको जो दो नए आईडी मिले हैं इसको हम नाम दे देते हैं A3 और A4। ये ए आईडी आप ही का है, मदर आईडी। और अभी तक आपने एक भी आईडी स्पॉन्सर नहीं की, आपने कोई काम नहीं किया, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर चल रहा है ऑटोमेटिक ग्लोबलाइज। अब यहाँ पे सेकंड साइकिल पूरा हुआ, आपको मिला कुछ नहीं, आपको दो रीबर्थ मिल गए A3 और A4। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब जैसे यहाँ पे दो आईडी आए तो ये जो डी आईडी था इसका साइकिल पूरा हो चुका है, तो इस व्यक्ति को $15 मिल जाएगा और इस व्यक्ति को एक रीबर्थ मिलेगा यहाँ पे D2। उसके बाद मान लीजिए कंपनी में एक और आईडी आई जी, तो ये जो B2 आईडी था इसको एक नया रीबर्थ मिल जाएगा। इसके सॉरी सेकंड साइकिल पूरा होगा तो इसको दो रीबर्थ मिलेंगे यहाँ पे B2 को भी। तो B2 के दो रीबर्थ मिल गए यहाँ पे B3 और B4। अब यहां में देखो ध्यान से, पहले सर्कल को पूरा करने के लिए 100% आप ही लोगों को काम करना पड़ा। सेकेंड साइकिल को पूरा करने के लिए 50-50% का रेशो था। 50% मार्केट से काम हुआ और 50% सॉफ्टवेयर ने काम किया। अब तीसरे में चेक करो, देखते हैं मार्केट से कितने आइडिया है। 1 2, मार्केट से कितने आइडिया है? सिर्फ 2। ऑटोमेटिक सिस्टम ने कितने आईडी जनरेट किए? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 आईडी सिस्टम से और 2 आईडी वर्किंग से। रेशो कितनी निकल के आई? अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग ये 70% इंटू 30% हो गया। यानी 70% काम किसने किया? सिस्टम ने कर दिया। मार्केट से काम कितना हुआ? खाली 30%। और अगर ऐसी स्ट्रक्चर को आप नीचे लेके चलेंगे तो एक टाइम आएगा जहां पे 90% से भी ज्यादा काम सॉफ्टवेयर अपने आप कर रहा हो, खाली आप लोग कितना काम करेंगे? 10%। कहने का भाव कि अगर इस सिस्टम के अंदर मार्केट में जो भी लोग इस सिस्टम के साथ जुड़ रहे हैं, अगर उन लोगों ने 10% भी काम किया, मान लीजिए आपकी टीम है, आपकी टीम में 100 लोग जुड़ गए और 100 लोगों में से 100 लोग काम नहीं कर रहे, सिर्फ 10% यानी कि 10 लोग भी अगर काम कर रहे हैं तो भी ये सिस्टम रुकने वाला नहीं है। 90% क्योंकि सॉफ्टवेयर अपने आप काम कर रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो इस प्रकार से सिस्टम चलेगा और ये है इसका मैजिक। और इसलिए हम लोग कहते हैं ये सिस्टम रुकने वाला सिस्टम नहीं है, ऑटोमेटिक चलने वाला सिस्टम है। अब मैं आता हूं आपकी इनकम पे वापस। तो आपको मिल चुके थे 2 रीबर्थ A3 और A4। उम्मीद है कि सिस्टम आपको समझ गया होगा कि ग्राफ कैसे भर रहा। अब जब भी आपके इस A3 और A4 के नीचे 2 आईडी आएंगे, चाहे वो रीबर्थ से आए, सिस्टम से आए, चाहे वो वर्किंग से आए, जैसे ही दोनों आईडियों के नीचे आएंगे तो इनको मिला के आपका साइकिल कंप्लीट होगा, तीसरा थर्ड साइकिल। और जब थर्ड साइकिल आपका कंप्लीट होगा तो आपको इनकम मिलेगी $30। यानी अब आपको, क्योंकि 2 आईडियों के नीचे पूरा कंप्लीट हुआ है, तो आपको $30 की यहाँ पे इनकम मिलेगी। और अभी तक भी आपने एक भी आईडी ज्वाइन नहीं कराई, कोई काम नहीं किया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये साइकिल चलता जाएगा और यहाँ पे एक रीबर्थ और मिल जाएगा। यानी कि जैसे साइकिल पूरा होगा तो जहां पे भी जगह खाली होगी वहां पे आपको एक और आईडी मिल जाएगा रीबर्थ होके। तो ये सिस्टम जो चलेगा, चौथा लेवल जब आपका कंप्लीट होगा, फोर्थ साइकिल, तो आपको फिर से $15 आएंगे, एक रीबर्थ। 5वें लेवल पे फिर से 0 मिलेगा। यानी कि जो ये 3 साइकिल आपने देखे हैं, 1 2 3, ये तीनों साइकिल रिपीट होते चले जाएंगे। 5वें साइकिल में 0 है, छठे में फिर से आपको मिलेगा $30, 7वें में फिर से 15, 8वें में फिर से 0, 9वें में फिर से 30 और 10वें में फिर से $15। अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये $150 बनते हैं।
$150। तो $150 तक की अर्निंग आपको आती है फर्स्ट राउंड से, यानी कि जब आपने अपना $40 का आईडी एंटर किया इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ग्राफ कैसे बनता है मैंने बहुत आसान शब्दों के अंदर आपको क्लियर किया, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको आगे चलते हैं। अभी तक आपने कोई काम नहीं किया, काम अगर किया भी होता तो उसका अलग से पैसा मिलता। जो काम करेंगे उनको भी ये आना है और जो काम नहीं करेंगे उनको भी ये आना है। सिस्टम सेम है दोनों के लिए, ऐसा नहीं है कि वर्किंग करने वालों के लिए कोई अलग काम है और नॉन वर्किंग वालों के लिए अलग काम। दोनों के लिए फर्स्ट राउंड जो है वो सेम है, सभी को ये $150 का अर्निंग जो है वो यहाँ पे आना ही आना है, इसके लिए कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं। अब आगे चलने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे विड्रॉल सिस्टम की, क्योंकि विड्रॉल सिस्टम भी इस प्लान की एक कड़ी है जो कि बहुत ही खास कड़ी है, और उस विड्रॉल सिस्टम की वजह से भी ये प्लान जो है ये सदियों सदियों तक चलने वाला प्लान। वो कैसे, वो बताओ। जैसे आपके $150 जो बनते हैं, लोगों का सवाल आता है कि सर मैं पैसा कैसे ले सकता हूं, तो पैसा मैंने पहले ही बोल दिया, मिलेगा किसमें, यूएसडीटी में। लेना देना सब यूएसडीटी में। तो आपको ट्रॉन एप्लीकेशंस के ऊपर अपनी आईडी को लॉगिन करना है, जो भी आपका पे आउट रहेगा वो आपका TRC20 के वॉलेट एड्रेस पे जाएगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल समझो कि $150 आपने जमाया। जब भी आप एक आईडी के ऊपर टॉपअप करते हैं, आपने कितने का टॉपअप किया था, $40 का। जब भी आप $40 का टॉपअप करेंगे तो आपका विड्रॉल लिमिट यहां पे जो है वो $110 का है। यानी कि एक $40 का जब आप टॉपअप करेंगे तो आपका विड्रॉल लिमिट कितना है, $110 का। अगर आप चाहें पहले ही दिन आप $40 की जगह $80 से भी ज्वाइन कर सकते हैं, $120 से भी कर सकते हैं, $160 से भी कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना टॉपअप कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग रीटॉपअप। क्योंकि प्लान की खूबसूरती यह है कि प्लान के अंदर यहाँ पे जैसे ही आप $150 की अर्निंग करते हैं, आप विड्रॉल तो यहाँ पे मिनिमम $10 का भी ले सकते हैं। यानी कि जब आपका पहला साइकिल बचता है $15 का, अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम विड्रॉल कितना है, $110 का है। इससे ज्यादा का विड्रॉल आप यहां से नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रीटॉपअप करना पड़ेगा अपनी आईडी को। जी हाँ, यानी कि अभी $150 की अगर मैं बात करूं तो $150 की अर्निंग में आप विड्रॉल कितना कर सकते हैं, $110। तो $110 विड्रॉल अगर आपने कर लिया तो आपको $40 से रीटॉपअप करना कंपल्सरी रहेगा। तो $40 से आपको क्या करना है, रीटॉपअप करना है। आप पहले भी कर सकते हैं और आप बाद में भी कर सकते हैं, ये डिपेंड आपके ऊपर। लेकिन हर $110 के विड्रॉल देने पर आपकी विड्रॉल लिमिट खत्म हो जाएगी, आपको अपना रीटॉपअप करना ही होगा। ये प्लान की एक कंडीशन है, और इस कंडीशन की वजह से भी प्लान बहुत आगे तक चलेगा। कैसे चलेगा वो बताऊं। जैसे ही आप $40 से अपनी आईडी को रीटॉपअप करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर 10 साइकिल मिलने के बाद अब आपके पास जो ये पूल चल रहा था, इस पूल के अंदर कोई आईडी आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप जब रीटॉपअप करेंगे अपनी आईडी पे तो आपको एक और नई एंट्री मिल जाएगी आपके ऑटो पूल सिस्टम के अंदर। तो जैसे आपको एक नई आईडी मिल जाएगी ऑटो पूल के सिस्टम के अंदर, तो वापस से फिर आपका ग्राफ जो है वो ऑटोमेटिकली करना शुरू हो जाएगा, और वहां से फिर से आपको अर्निंग मिलनी है। हर $40 के रीटॉपअप पे आपको एक आईडी की पूल में मिलेगी। जैसा मैंने कहा, अगर आप पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से ही मान लीजिए 2 बार रीटॉपअप कर रहे हैं, 4 बार रीटॉपअप कर रहे हैं, तो आपको उतने ही आईडी पूल में भी मिल जाएंगे। तो इतना समझ आ गया होगा। अब आते हैं रीटॉपअप करने के बाद। जैसे आप रीटॉपअप कर लेंगे तो मैंने क्या कहा, अभी तक आपने कोई वर्किंग नहीं की, अभी तक मैं सिर्फ नॉन वर्किंग पे ही बात कर रहा हूं। तो जैसे आप रीटॉपअप करेंगे तो आपको एक नई आईडी मिल जाएगी ग्लोबल पूल में, और यहां पे अब आपका चलेगा सेकेंड राउंड।
मार्केट में। तो सेकेंड राउंड आपका ओपन हो जाएगा, फर्स्ट राउंड आपको मिल चुका। अब सेकेंड राउंड में क्या रहेगा, सेकेंड राउंड में समझिए, इस प्लान के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर आपको $150 तक की जो अर्निंग है वो आपको बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के, आपको बिना किसी वर्किंग के आपको मिल जाएगा। आप $110 तक का विड्रॉल भी लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए, अब बड़ी इनकम चाहिए तो अब आपको थोड़ा सा वर्किंग मोड पे भी आना पड़ेगा। अब वर्किंग मोड पे कैसे आना पड़ेगा, वर्किंग मोड पे सेकंड राउंड की इनकम लेने के लिए आपको जो मदर आईडी है, इस मदर आईडी से मिनिमम 2 आईडी डायरेक्ट करने पड़ेंगे, मिनिमम 2 आईडी डायरेक्ट करने पड़ेंगे। बैंक मार्केट है मतलब नहीं सर, वो चलिए कोई सो आज थोड़ा सा मार्केट स्लो हो गया, डोंट वरी, हम काम चला लेंगे तब तक आता है। सो सेकेंड राउंड की मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड राउंड में आपको कंपल्सरी हो जाएगा क्या करना, मिनिमम 2 डायरेक्ट आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप 2 डायरेक्ट नहीं करते हैं तो आपको अब सेकेंड राउंड की जो इनकम है वो नहीं मिलेगी। फर्स्ट राउंड की इनकम आप ले चुके हैं, लेकिन सेकंड राउंड की इनकम लेने के लिए आपको मिनिमम 2 डायरेक्ट $40 से करने ही हैं। अब सेकंड राउंड में आपको इनकम कैसे आएगी उसको समझते हैं। 2 डायरेक्ट आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि जो काम बाद में करना है उसको हम पहले ही कर तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम पहले ही कर लेंगे तो क्या होगा कि हमें किसी प्रकार की टेंशन या हमारी जो इनकम है वो नहीं रुकेगी। अब आपको यहाँ पे मैं ये क्लियर करूंगा कि सेकंड राउंड की जो इनकम है वो आपको मिलेगी कैसे। ठीक है, 2 डायरेक्ट आपने कर दिए, अब इसकी इनकम आपको मिलेगी कैसे, सेकंड राउंड की हम बात करें तो यहाँ पे भी साइकिल है। सेकंड राउंड में सबसे पहला साइकिल आपको यहाँ पे ये समझना है कि स्ट्रक्चर जैसा चल रहा था वो वैसे ही चलेगा। स्ट्रक्चर एक ही है, स्ट्रक्चर 2 नहीं है। स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है और इसी स्ट्रक्चर के अंदर आपकी जो रीटॉप अप करने के बाद जो नई आईडी जाएगी उस आईडी के नीचे भी 2 आएंगे, फिर आपको एक नया आईडी मिलेगा, रीटॉप मिलेगा। सेम सिस्टम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ एक चीज को ध्यान देना है कि फर्स्ट राउंड के अंदर हमारा क्या हो रहा था। फर्स्ट राउंड में पहले साइकिल में हमें $15 मिल रहे थे, दूसरे में 0 और तीसरे में 30। अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये 3 साइकिलों को मिला करके एक बड़ा साइकिल बन गया है, एक बिग साइकिल, इसको बिग साइकिल बोल दीजिए। तो एक बड़ा साइकिल आपको मिल जाएगा 3 साइकिलों को मिला के। 3 साइकिलों में कितना इनकम आता है, 15, 0, 30 यानी कि 45, $45 का एक साइकिल है। अब सेकंड राउंड के अंदर आपको सीधा एक साइकिल तब माना जाएगा पूरा हुआ जब आपको $45 की अर्निंग आ जाती है। क्लियर? तो अब हम करते हैं पहले साइकिल से आपको कितना अर्निंग मिलेगा। पहले साइकिल से जैसे ही आपका पहला साइकिल होगा तो आपको इनकम मिलेगी $45 की, और इस $45 से होगा ये ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर करेगा, $30 आपका रीइन्वेस्ट हो जाएगा और आप घर ले जा पाएंगे $15। आपने कमाए $45, $30 रीइन्वेस्ट हो गए, $15 आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड के अंदर आपका रीइन्वेस्ट कितना हुआ है, $30, तो आपको यहाँ पे मिलेगा $90 टोटल, 3 गुना हो रहा है। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बता देता हूँ, आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी उसका 3 गुना पैसा यहाँ पे हो रहा है, 3x हो रहा है। तो 30 के 90 होंगे, 90 में से $60 रीइन्वेस्ट हो जाएंगे और $30 आप घर ले जाएंगे। तीसरे साइकिल में $180 आपको टोटल मिलना है, इसमें से $120 आपका रीइन्वेस्ट हो जाएगा और $60 आप घर ले जा सकते हैं। चौथे साइकिल में $360 आपको टोटल मिलना है, जिसमें से 240 रीइन्वेस्ट हो जाएंगे और $90 आप घर ले जाएंगे। पांचवें साइकिल में $720 रीइन्वेस्ट होगा आएगा टोटल और $480 आपको रीइन्वेस्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे 120 था,
$240 आप विड्रॉल कर सकते हैं। छठे साइकिल के अंदर आपका $1440 आपको टोटल आने हैं, जिसमें से $960 आपका री इन्वेस्ट हो जाएगा और $480 आप घर ले जाएंगे। सातवें साइकिल के अंदर $2880 आपका टोटल आएगा और आपको $1920 आपका ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट होगा और $960 आप विड्रॉल कर सकते हैं। आठवें साइकिल के अंदर आपका $5760 टोटल आना है, जिसमें से $3840 री इन्वेस्ट हो जाएगा और $1920 आप विड्रॉल कर सकते हैं। और लास्ट आता है नौवां साइकिल। नौवें साइकिल के अंदर आपको टोटल जो इनकम आनी है, यहाँ पे आपका जो यहाँ से इनकम आएगा वो आएगा $11,520। $11,520 आपको टोटल इनकम आनी है। और अब यहाँ पे आपका जो री इन्वेस्ट होगा वो 0 होगा। जो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो रहा था नौवें साइकिल पे जाके अब आपका ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट नहीं होगा और आप ये पूरा का पूरा $11,520 विड्रॉल कर सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। ये है सेकेंड राउंड की इनकम। और ये सेकेंड राउंड की इनकम लेने के लिए आपको क्या करना होगा? मिनिमम कितने डायरेक्ट? 2 डायरेक्ट। और मेरे हिसाब से इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो 2 डायरेक्ट भी ना कर सके। इस खूबसूरत प्लान के अंदर हर व्यक्ति कम से कम 2 डायरेक्ट आसानी से कर सकता है। अगर आप सब लोग 2 डायरेक्ट भी करते चले जाएं तो ये प्लान वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों चीजों को फुलफिल करता है। अगर हर व्यक्ति सिर्फ 2 डायरेक्ट भी करे, लेकिन अभी मैं आपको और सिस्टम की गहराई में ले जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि और कितनी इनकम है। ये है फिलहाल ऑटो पूल। तो ऑटो पूल की कहानी आपको लगभग समझ में आ चुकी होगी और इसको आगे मैं लेके चलता हूं अब वर्किंग की तरफ। वर्किंग की तरफ अभी तक आप नॉन वर्किंग देख रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल सबसे ज्यादा बड़ी जिज्ञासा जो है लोगों की वो नॉन वर्किंग को लेते ही होती है और उसी को लेकर कंफ्यूजन भी रहती है कि नॉन वर्किंग जो प्लान है ये कैसे चलेगा। वो चीजें आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद आते हैं वर्किंग। मैंने कहा आपको सेकंड राउंड की इनकम लेने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्ट करने पड़ेगी। तो जब 2 डायरेक्ट करेंगे तो आपको सेकंड राउंड में तो इनकम मिलेगी मिलेगी, लेकिन वर्किंग के आपको अंदर एक और इनकम मिलेगी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम कितनी है? वो है यहाँ पे $5। यानी कि जैसे ही आप किसी की आईडी को स्पॉन्सर करेंगे, एक आईडी $40 से जैसे ही आप स्पॉन्सर करते हैं तो वहां से आपको सीधी डायरेक्ट इनकम मिलेगी $5 की। आपने 2 डायरेक्ट किए हैं तो आपको $10 मिल जाएंगे। जितने ज्यादा आप डायरेक्ट करोगे उतनी ज्यादा आपको इनकम आएगी सिर्फ डायरेक्ट टैक्स। ये पहली इनकम। और एक खूबसूरती की बात समझो कि जिस व्यक्ति को भी आप डायरेक्ट ज्वाइन करा रहे हैं, ये व्यक्ति इन फ्यूचर में जब जब अपनी आईडी को रीटॉप करेगा, कब कब करेगा? जब जब वो व्यक्ति $110 का विड्रॉल लेगा तब तब उसको $40 से अपनी आईडी को रीटॉप करना क्या है? कंपलसरी है। तो आपने जिस व्यक्ति को भी ज्वाइन करा दिया है वो व्यक्ति जब जब अपनी आईडी पे रीटॉप करेगा तब तब आपको हर बार डायरेक्ट इनकम मिलेगी $5 की। और वो व्यक्ति जिंदगी भर अपनी आईडी को रीटॉप करता ही जाएगा और आपको आईडी से एक आईडी से $5 हर रीटॉप के ऊपर मिलते। तो ये है इसका डायरेक्ट इनकम। सेकंड इनकम की बात करते हैं। सेकंड इनकम है लेवल इनकम। और लेवल इनकम यहाँ पे टोटल 18 लेवल है। यानी कि आपने किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराया तो ये आपका फर्स्ट लेवल हो गया, जहां से आपको $5 आ रहे हैं। अगर ये व्यक्ति किसी को ज्वाइन कराता है तो ये इसका फर्स्ट लेवल है, लेकिन आपके लिए सेकंड लेवल हो जाएगा। ऐसे थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल आप अच्छी तरह से समझते हैं। टोटल 18 लेवल तक की यहाँ पे अर्निंग आती है और टोटल $10 का डिस्ट्रीब्यूशन है कहां पे? लेवल में। और लेवल की भी खूबसूरती बताऊं, जिस प्रकार आपको डायरेक्ट इनकम हर बार रीटॉप अप करने के ऊपर आ रही थी,
जब जब वो रिकवर करेगा तब तब आपको इनकम आएगी। सेम उसी प्रकार आपको लेवल इनकम भी उतनी ही बार आएगी। इसको मैं सिंपल एक कैलकुलेशन से आपको बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने 10 लोगों को डायरेक्ट किया, 10 लोगों को, और हर व्यक्ति 10-10 लोगों को डायरेक्ट कर रहा है। तो मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं कि लगभग 7वें लेवल में जाके कितने लोग हो जाते हैं? ये कैलकुलेशन आप लोगों को पता है, ये कैलकुलेशन आप लोगों को पता है कि जब क्योंकि ऑलरेडी जो बाकी के कॉन्सेप्ट है उसमें भी आपने देखा कि 10 के मल्टीपल में अगर काम करते हैं तो पहले लेवल के 10 लोग, सेकंड लेवल में 100 लोग, फिर उसके बाद 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख और फिर हो जाते हैं 1 करोड़। अब मान लीजिए कि 7वें लेवल में आपके साथ या जो भी लेवल्स हैं, मैं मोटा मोटा बताता हूं कि आपके डाउनलाइन में, मान लीजिए आपके डाउनलाइन में ज्यादा बड़ी नहीं मैं बात करूंगा, जब वो छोटी बात कर लेते हैं, 1 लाख यूजर है। कितने हैं? 1 लाख यूजर। अब 1 लाख यूजर आपके साथ, आपके कुछ फर्स्ट लेवल में, कुछ सेकंड लेवल में, कुछ थर्ड लेवल में, कुछ फोर्थ लेवल में, ऐसे करके 1 लाख यूजर है मान लीजिए आपके डाउन में। अगर आपको हर यूजर से सिर्फ और सिर्फ $1 भी आए, कितना? $1 एक व्यक्ति से एक रीटॉप अप करने पर, तो 1 लाख लोगों से कितना आएगा? $1 लाख। सिंपल है। तो $1 लाख आपको मान लीजिए आज आ गया। $1 लाख का मतलब होता है लगभग 1 करोड़ रुपए, क्योंकि अभी डॉलर 100 रुपए को छूने वाला, ऑलरेडी अभी 90 रुपीज चल रहा है। तो ऑलरेडी पता है कि डॉलर का प्राइस इस समय 90 रुपए से ऊपर है, 95-92 रुपए ऑलरेडी चल रहा है। सो $1 लाख का मतलब कितना हो गया? लगभग 1 करोड़ रुपए मान लीजिए आज आपको 1 करोड़ आ गया। लेकिन जो 1 लाख यूजर है वो सब लोग अगर वर्किंग कर रहे हैं और नॉन वर्किंग इनकम भी अगर उनको आ रही है, जो कि आनी नहीं है, हर $110 के विड्रॉल पे वो लोग क्या करेंगे? अपनी आईडी को रीटॉप अप करेंगे। और जैसे ही वो रीटॉप अप करेंगे तो आपको क्या होगा? वही $1 लाख आपको फिर से इनकम आएगी। जी हाँ, फिर से आएगी। वो जब जब अपनी आईडी को रीटॉप अप करेंगे तब तब आपको इनकम आएगी। आपके लेवल के अंदर आपकी जो टीम बनी है 7 लेवल तक की या 18 लेवल तक की, हर लेवल से जितने भी लोग अपनी आईडी को रीटॉप अप करेंगे, जब जब भी करेंगे तब तब आपको इनकम आएगी। और खूबसूरती इस प्लान की यही है कि हर $110 के विकल्प पे $40 का रिटॉप अप। तो अभी आपने जैसे सेकंड फ्लोर के अंदर देखा कि $15,000 आपको कमाते हैं लगभग नॉन वर्किंग से सिर्फ। तो उसका क्या करेंगे? विड्रॉल लगाएंगे। तो विड्रॉल लगाएंगे तो विड्रॉल की कंडीशन क्या है? $110 पे $40 का रिटॉप। तो हर व्यक्ति रिटॉप अप करने वाला है, ये समझ। और जितनी बार रिटॉप अप होगा उतनी ही उसकी आईडी ऑटो पूल में भी जाने वाली। जितनी ज्यादा आईडीज ऑटो पूल में जाएंगी उतनी ज्यादा उसको और इनकम आएगी। और जब उसको और इनकम आएगी तो विड्रॉल तो लगाओगे ना, कि नहीं लगाओगे? और जब विड्रॉल लगाओगे तो ऊपर जो बैठे हैं सीनियर, उनको फिर से इनकम जाएगी। डायरेक्ट वाले को डायरेक्ट इनकम जाएगी, लेवल वाले को लेवल इनकम जाएगी। इतना क्लियर हुआ? उम्मीद करता हूं, कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि आपको डायरेक्ट इनकम जो है वो सिर्फ एक बार नहीं आएगी, बार बार इनकम होते रहेंगे, बार बार आपको इनकम आती है। सेकेंड, लेवल इनकम जो है 18 लेवल तक की इनकम है, वो भी आपको बार बार रिटॉप अप करने पे आती रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारी इनकम है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, वो भी इनकम आपको बार बार आती रहेगी, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मार्कर आ चुका है, अब समझ में आएगा बढ़िया से। सो डायरेक्ट इनकम आगे समझ में, लेवल इनकम आगे समझ में, 18 लेवल तक की अर्निंग है। अगर आपके गांव में जितनी आपने टीम बना ली, हर टीम से आपको बार बार की इनकम आएगी, 18 लेवल तक की इनकम आएगी। लेकिन 18 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको डायरेक्ट करने पड़ेंगे। डायरेक्ट कितने करने पड़ेंगे? मिनिमम 2 डायरेक्ट करेंगे तो 3 लेवल तक की इनकम आएगी। उसके बाद जैसे जैसे आप अपने डायरेक्ट बढ़ाते जाएंगे, आपके लेवल बढ़ते जाएंगे। टोटल 18 लेवल तक की अर्निंग लेने के लिए आपको 12 डायरेक्ट करने जरूरी है। कितने डायरेक्ट जरूरी है? 12। अगर आपको लेवल इनकम से पैसा कमाना है, लाखों डॉलर अगर आपको कमाने हैं, करोड़ों डॉलर अगर अपने सिस्टम
से निकालना है तो हर व्यक्ति को 12 डायरेक्ट यहाँ पे करने होंगे, ये ध्यान रखना। तो अगर हर व्यक्ति 12 डायरेक्ट करेगा तो आप लोग समझिए, खुद अपना दिमाग लगाइए, ऑटोमेटिकली वर्किंग से भी इनकम आएगी और ऑटोमेटिकली ऑटो पूल कहा जाएगा जब 100% का होगा। हम तो ऑटो पूल में सिर्फ और सिर्फ 10% काम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना है। और सिस्टम ये ऑटोमेटिक जब ये सर्कल घूमेगा तो उस सर्कल के अंदर हर व्यक्ति कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहेगा और ऑटोमेटिकली इस ग्राफ से आप लोगों को पैसा आता रहेगा। और जब पैसा आएगा तो उस पैसे को आप विड्रॉल करोगे, विड्रॉल करने पे फिर से रिटर्न करना पड़ेगा और जब दोबारा से रिटर्न होगा तो फिर से इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा। इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं तीसरी इनकम। तीसरी इनकम यहाँ पे जो है वो है टीम परफॉर्मेंस बोनस। इसको बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पा रहे और बहुत से लोग इससे चूक जाएंगे। तो मैं चाहता हूं आप सभी लीडर्स को अभी शुरुआती टाइम है तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। टीम परफॉर्मेंस बोनस में है क्या, इसको मैं एक बार रफ करता हूं, पूरा अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसको हम ऐसे समझिए कि सबसे पहले टीम परफॉर्मेंस बोनस एक गुल्लक है, एक फंड है। उस फंड के अंदर जब भी सिस्टम में कहीं से भी $40 की आईडी एंटर होती है, पूरे सिस्टम में कहीं से भी हो, किसी भी डाउन से हो, तो इस गुल्लक के अंदर $0.5 यानी कि आधा बोनस आपके जमा हो। ठीक है, ये गुल्लक है, गुल्लक होगा ना मनी बैंक, तो उस गुल्लक में ये आधा डॉलर आपके जमा होंगे। ये किन लोगों को मिलेगा? ये वीकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका, हर हफ्ते एवरी मंडे को। तो एवरी मंडे को ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा $0.5 का। इसको लेने के लिए आपको टीम परफॉर्मेंस बोनस के पूल में आना पड़ेगा। और इसमें आने के लिए कंडीशन क्या है? आपको 12 डायरेक्ट करने हैं और वो भी 15 दिनों के अंदर। जिस दिन आपने अपनी आईडी को टॉपअप किया, जिस दिन आप इस सिस्टम के अंदर एंटर हुए, उसके 15 दिन के अंदर, क्योंकि फास्ट मूवर है इसीलिए उनको ये पैसा मिलना है, क्योंकि उन्होंने काम किया, पहले दिन ही सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया, उन्होंने वर्किंग की, मेहनत की। और जो लोग 12 डायरेक्ट पहले 15 दिन के अंदर कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति इस पूल के अंदर एंटर होंगे। और जितने भी लोग एंटर होंगे उन सब लोगों के अंदर ये जो पैसा है ये इक्वली यानी कि बराबर बांट दिया जाएगा हर हफ्ते के हफ्ते। ये एंट्री पॉइंट यही है और इसकी एक लिमिट है कि हर एक व्यक्ति को मैक्सिमम $1000 तक की अर्निंग आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। जिस दिन आप यहाँ से $1000 कमा लेंगे, इस वाले गुल्लक में से आपको $1000 मिल चुके होंगे, उस दिन आप इस गुल्लक में से बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, आप इस $1000 की लिमिट को बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर आप यहाँ पे 27 डायरेक्ट कर देते हैं तो आपकी लिमिट जो $1000 थी ये बढ़ के $3000 हो जाएगी। ऐसे करके जब आप पीडीएफ फाइल में देखेंगे तो 120 डायरेक्ट करने पे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे डायरेक्ट करते हैं, लोगों ने 500 लोगों को भी डायरेक्ट कराया हुआ है हमारे सिस्टम में। तो यहाँ पे आपकी जो अर्निंग है, जो लिमिट है वो $12000 की हो जाएगी। और अगर आप नहीं करते हैं तो भी आप $1000 इस फंड में से लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये है टीम परफॉर्मेंस बोनस। लेकिन टीम परफॉर्मेंस बोनस के लिए आपको एंटर करने के लिए पहले 15 दिनों के अंदर 12 डायरेक्ट करने जरूरी है, ये ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं, अगली इनकम है लीडरशिप बोनस। इसको भी जरा ध्यान से समझिए, लीडरशिप बोनस। अब ये लीडरशिप बोनस क्या है? यहां पे भी एक गल्ला है और इस गल्ले के अंदर है पूरे $2.5, यानी कि जब भी सिस्टम के अंदर कोई आएगी एंटर होती है $40 से, तो $2.5 निकल के ऑटोमेटिक किस पूल के अंदर आ जाते हैं? लीडरशिप बोनस पूल के अंदर। और ये ग्लोबलाइज आ रहे हैं, आपको ठीक से नहीं आ रहा, ग्लोबलाइज पूरे सिस्टम में जब भी आएगा ये भी वीकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? आपको लीडर अगर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप जब अपनी आईडी लगाते हैं, आप अपने डायरेक्ट में 2 लोगों को ज्वाइन करो, 3 को करो, 4 को करो, 5 को करो, जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उनमें से किसी भी एक लैब में, इसको लैब समझिए, किसी भी एक लैब में हो, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपकी जितनी भी लैब्स चल रही है, आपके जितने भी डायरेक्ट में लोग काम
$40 से, वो नए आईडी कितने लग जाए, 90 लग जाए, और बाकी के सभी मिला के 180 आईडी हो जाए। इसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। टीम परफॉर्मेंस बोनस के लिए टाइम बाउंडेशन था 15 दिन का, लेकिन इसको करने के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप आराम से भी करेंगे तो भी हर व्यक्ति लीडरशिप बोनस में पहुंच सकता है। जिस दिन भी आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, हम लीडरशिप बोनस पूल में आ जाएंगे, और जितने भी लोग यहाँ पे एंटर होंगे उन सब लोगों को ये पैसा हर हफ्ते के हफ्ते 100% डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा वीकली। अब ये कितना भी हो सकता है, इसकी जो लिमिट है वो नो लिमिट है। यानी कि इसमें चाहे आपको $1000 मिले, $10,000 मिले, $1,00,000, ये मिलता ही जाएगा। कब तक? जब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं चले जाते। नेक्स्ट लेवल क्या है वो बताओ। नेक्स्ट लेवल है टॉपाज बोनस। अब टॉपाज बोनस क्या है? यहां पे भी एक गुल्लक है, और इस गुल्लक में है पूरे $2। जब भी कोई सिस्टम में आईडी आती है $40 की, तो उसमें से ऑटोमेटिकली $2 निकल के इस फुट के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे पैसा इकट्ठा होगा, और ये भी वीकली डिस्ट्रीब्यूशन है हर हफ्ते। और यहाँ पे तो 5 बोनस एंटर करने के लिए आपको क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है कि जो आपने 90 और 180 किया था, इसको डबल कर लेना। किसी भी एक बैंक के अंदर 180 आईडी और बाकी के सभी लोगों का मिलाकर के 360 आईडी जिस दिन हो जाए, कभी भी हो जाए, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप चले जाएंगे टॉपाज बोनस के अंदर, और जितने भी लोग यहाँ पे होंगे उनको ये पैसा इक्वली डिवाइड होगा $2 का, जो हमने गुल्लक में फंड रखा। इस तरीके से टॉपाज बोनस वालों को ये फंड मिलेगा। अब मान के चलो कि आप आज लीडरशिप बोनस पूल में हैं, लेकिन आपके 2 दिन के बाद आप टॉपाज बोनस में आ गए, तो क्या होगा? आपको लीडरशिप वाला मिलेगा या टॉपाज बोनस में मिलेगा? ये सवाल है। ये सवाल क्लियर कर देता हूं। जिस दिन आप टॉपाज बोनस में आ जाएंगे, उस दिन ये ऊपर वाली जो इनकम है ये आनी बंद हो जाएगी। यानी कि आप लीडरशिप बोनस में से निकल जाएंगे और आप चले जाएंगे टॉपाज बोनस में। अब आपको टॉपाज बोनस वाला फंड मिलेगा, लीडरशिप वाला नहीं मिलेगा। क्यों? कारण ये है क्योंकि लीडरशिप का जो बोनस है, जो टारगेट है वो कम है, तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो जब लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पे पैसा कम, एक व्यक्ति के हिस्से में कम पैसा आएगा, तो वहां से लोगों को निकालना भी जरूरी। तो उसके लिए नेक्स्ट लेवल, तो जब आप नेक्स्ट लेवल में आ जाएंगे तो वहां पे कुछ लोग कम होंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। तो टॉपाज बोनस के अंदर $2 का फंड है। इतना क्लियर हुआ? आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तो यहां तक आपको प्लान क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अभी और आगे है वर्किंग इनकम। अगर आप काम करते हैं तो बहुत बड़ी अर्निंग यहां से दे सकते हैं, बहुत जबरदस्त प्लान है। अगला बोनस है ब्लू सफायर। ब्लू सफायर के अंदर भी एक गुल्लक है, और इस गुल्लक में है $1। इस गुल्लक में क्या है? $1। जब भी सिस्टम में $40 की पैसे आई आती है तो $1 निकल के ब्लू सफायर में चला जाता है। ब्लू सफायर बनने के लिए आपको क्या करना है? आपके डायरेक्ट में चाहे कितने भी लोग ज्वाइन किए हैं डायरेक्ट में, इनमें से कोई भी 3 आदमी, मान लीजिए एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मिनिमम 3 लोगों का क्या हो जाना चाहिए? टॉपाज हो जाना चाहिए। अगर आपके डायरेक्ट में जो लोग जुड़े हैं, अगर उनमें से कोई भी 3 लोग टॉपाज हो जाते हैं तो आपकी एंट्री चली जाती है ब्लू सफायर में, और जितने भी लोग ब्लू सफायर में आएंगे उन सब लोगों को ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा $1 का। और अब आप यहां से नहीं निकलेंगे। जब आप ब्लू सफायर में आएंगे तो आप टॉपाज में से बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, लेकिन ब्लू सफायर में आने के लिए आप यहां पे परमानेंट बैठ जाएंगे। ये परमानेंट लाइफ टाइम। अब आप ब्लू सफायर में से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। $1 का जितना भी हिस्सा है उस पूरे हिस्से के आप मालिक हैं। तो ये है ब्लू सफायर तक की एक वर्किंग इनकम, जो आपको बहुत सारे रूप में आपको मिलेगी। उस चीज को देखते हुए पहले से ही सर्वर मेंटेनेंस के लिए पहले ही एक रिजर्व फंड बना दिया है, जो कि $1 यानी कि
जब $40 के आईडी सिस्टम के अंदर आती है तो ऑटोमेटिकली एक रिजर्व बना हुआ है जहां पे $1.5 चला जाता है सिर्फ इसके लिए, वही सर्वर मेंटेनेंस, वेबसाइट मेंटेनेंस, बाकी के जो भी एक्सपेंसेस। तो बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे पिक्चर है, क्योंकि पूरा प्लान जो है वो बिल्कुल पानी की तरह साफ है, पूरा क्लियर। यहाँ पे कोई लुका छुपा वाला कोई कैसा काम यहाँ पे नहीं है। तो सर्वर मेंटेनेंस के लिए पहले से रख दिया गया $1.5, तो ये फ्यूचर में भी कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके बाद एक और पॉइंट जो सबसे अहम है वो है रिफंड पॉलिसी, जो कि मेरे ख्याल से शायद किसी भी कंपनी ने आज तक नहीं दी। रिफंड पॉलिसी हर सिस्टम के अंदर कहा जाता है ऑटो कूल है, नॉन वर्किंग से आपको इतनी इनकम आ जाएगी, नॉन वर्किंग आप सिर्फ आईडी लगा लो, आईडी लगा के आप यहां से लखपति करोड़पति बन जाओगे। कुछ लोग बनते हैं लेकिन हर कोई नहीं बनता। तो क्या वहां पे रिफंड पॉलिसी नहीं, यहाँ पे रिफंड पॉलिसी रखी। आप बिना लोग के मार्केट के अंदर बात कर सकते हैं कि भाई साहब अगर आप उस सिस्टम के साथ जुड़ते हैं आज $40 दे करके, हमारा सिस्टम इतना मजबूत है, हमारी प्लानिंग इतनी मजबूत है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इनकम ना आए, लेकिन फिर भी कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम रखा है जिस सिस्टम की वजह से इस सिस्टम को 100% मजबूत रखने के लिए क्या किया, एक रिफंड पॉलिसी कंपनी ने बनाई है। और वो रिफंड पॉलिसी क्या है, $0.5। जितने भी आईडी सिस्टम के अंदर आते हैं $40 के, हर आईडी से $0.5 निकल के रिजर्व फंड, इसको बोलते हैं आपातकालीन विपत्ति, यानी कि रिफंड पॉलिसी भी कंपनी ने यहाँ पे पहले से बना के रख दी, क्योंकि लोगों को विश्वास चाहिए। लोगों को क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। हमारा सिस्टम कहता है कि सिस्टम ये रुकेगा नहीं, क्योंकि 90% ऑटोमेटिक सिस्टम काम कर रहा है, हमें सिर्फ 10% काम कर, तो ये सिस्टम चलता रहेगा क्योंकि ऑटोमेटिक मोड पे है। लेकिन फिर भी हमने $0.5 एक रिफंड पॉलिसी में डाला, और रिफंड पॉलिसी में क्या बोला कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक सिंगल ₹1 की भी अर्निंग नहीं करता, अगर कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर, आज वो ज्वाइन हो गया, आज उसने $40 दिया, लेकिन उसको 6 महीने हो चुके हैं और उसने ₹1 भी सिस्टम से नहीं कमाया है, तो वो व्यक्ति अगर चाहे तो अपने पूरे के पूरे $40 को रिफंड ले सकता है, पूरे के पूरे $40 को। उसकी आईडी में रिफंड पॉलिसी आ जाएगी, उसका एक टेक्निक है, उस टेक्निक के तहत वो अपने पूरे पैसे वापस ले सकता है। इससे बड़ी चीज और क्या हो, ये होता है विश्वास। इसी विश्वास के ऊपर आप लोग जब काम करेंगे मार्केट के अंदर, तो बड़ी बड़ी कंपनियां झटकी रह जाएंगी, ये चल गया, ये हो गया है, और आपका प्लान कभी रुकेगा। इसके बाद बात आती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहब सब चीजें ठीक है, प्लान अच्छा है, सारी चीजें ठीक है, आप बोल रहे हो 100% डिसेंट्रलाइज है, कोई मालिक नहीं है, आप बोल रहे हो कि सारी चीजें हम 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सब लोगों को पैसा कट जाता है, सब लोग पैसा कमाएंगे, सब लोग काम करेंगे। आपने ये सिस्टम बनाया क्यों, आप इसके ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, आप इसके ऊपर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, आपको क्या मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, बिना इनकम के कोई व्यक्ति काम नहीं करता आज के टाइम में, तो खासकर तो हम भी कोई यहाँ पे सेवा नहीं कर रहे हैं। क्रिएटर प्लस हमारी डेवलपमेंट टीम, इन्होंने अपना भी, जब सिस्टम के अंदर $40 आता है तो ऑटोमेटिक $2 का अपना भी एक गुल्लक रखी, और ये चीज छुपी हुई नहीं है, साफ पीडीएफ फाइल में लिखी हुई है कि $2 क्रिएटर को जाएंगे, जब भी $40 की आईडी सिस्टम के अंदर आएगी वो $2 क्रिएटर को जाते हैं। और क्रिएटर कौन है? क्रिएटर है अरे लोग, मालिक नहीं है, मालिक नहीं है, हम लोग यहाँ पे ऑनर नहीं है, ऑनरशिप नहीं है, लेकिन क्रिएटर है। जैसे कि आज अगर हम बात करें बिटकॉइन, बिटकॉइन मदर क्रिप्टो है, हवा में तो उड़ के नहीं आई होगी, किसी ना किसी ने तो बनाई है, जिसने बनाई है वो फ्रंट पे चाहे है नहीं है सबको पता है, अभी एक नाम है खाली, एक कौन है कौन नहीं है, कहाँ रहता है पता नहीं किसी को, लेकिन जिसने भी बनाई है उसने अपना कुछ ना कुछ तो हिस्सा, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो रखा ही होगा, क्रिएटर तो है। तो सेम ऐसे ही ये भी एक तरीके का एक ऐसा, इसको आप बिटकॉइन कह लीजिए या उससे ऊपर कह लीजिए, या जो भी कहना है आपके लिए, एक ऐसा प्लान, एक ऐसी प्लानिंग जो कि आने वाले समय के अंदर लोगों को बहुत बड़ी अर्निंग देगा, बहुत बड़ी उनको एक अचीवमेंट देगा। और सिस्टम इस तरीके से बनाया गया कि
ऑलरेडी सिस्टम मोड पे है, कहीं पे भी कोई रुकावट ना आए, इसलिए हर फंड को पहले दिन से ही बना दिया गया। सो सेम ऐसे ही क्रिएटर ने अपना भी यहाँ पे $2 का फंड रखा है, साफ सुथरे शब्दों में ऑलरेडी पीडीएफ फाइल के अंदर मौजूद है। आप सीना ठोक के 100% पॉजिटिविटी के साथ वर्क कर सकते। तो ये था पूरा ओपन सिक्योर का बिजनेस प्लान। इसके बाद एक और ऑप्शन है, प्लान में मैं बताना भूल गया हूं, एक बहुत जबरदस्त ऑप्शन है, उसका बेनिफिट उठा के भी आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। कुछ लोगों को समझ में आ चुकी है, कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आई है। बहुत सारे लोगों को सवाल आते हैं कि सर ऑटो पूल के अंदर जब हम $40 से आईडी लगाएंगे, आइडिया होंगी उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट आएगा। पिछले साल के अंदर आपने देखा होगा कि अगर आपकी एक आईडी ऑटो पूल पे है तो आप लगभग $15,000 यहाँ से अर्न करते हैं पूरे साइकिल से। और अगर आपकी 10 आईडी होंगी तो आप कितना करेंगे? 1,50,000। कॉमन सेंस की बात है। तो 10 आईडी आपकी पूल में जाए कैसे? तो एक ऑप्शन आप $40 के रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन और है, वो है पूल बाय। जो मदर आईडी तो एक ही रहेगी, लेकिन पूल में आपकी 10 आईडी हो जाएगी। एक व्यक्ति एक दिन में मैक्सिमम 10 पूल ही बाय कर सकता है, ऐसी कंडीशन भी है। यानी कि आप ये नहीं कि कोई ज्यादा पैसे वाला आदमी आया और आने के बाद वो बैठ गया सिस्टम में और उसने पहले ही दिन में 1,00,000 पूल खरीद ली, ऐसा नहीं होगा। तो एक सिस्टम है, और अभी तो सिस्टम है एक व्यक्ति एक दिन में 10 पूल ही बाय कर सकता है। इन फ्यूचर में इसको कम करना है, ये जरूरी है। इसको हम उस पर आने वाले समय में 5 पूल कर दें या 2 पूल कर दें, कोई अलग चीज, ठीक है। सिर्फ एक यही है जिसके अंदर हल्का फुल्का चेंज हो सकता है, अदरवाइज किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कहीं से लेकर कहीं तक कोई बदलाव नहीं है, कोई चीज नहीं। तो आप लोग पूल बाय कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और जितना भी आपको टॉप अप करना है, रीटॉप अप करना है या पूल खरीदना है, वो आप यूएसडीटी से या इलेक्ट्रॉन से ऐड फंड करके भी कर सकते हैं। और जो आपका कमाया हुआ पैसा है, जो आपने अर्निंग करी है, उस अर्निंग वाले पैसे से भी आप कर सकते हैं। तो आज की इस मीटिंग के लिए बस इतना ही। आज का हमारा मकसद पहले प्लान एक्सप्लेन करना था, आज प्लान एक्सप्लेन हमने कर लिया है, आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम लोग कुछ टेक्निकल बातें करेंगे कि जैसे यूएसडीटी बाय कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, या और भी जो टेक्निकल चीजें, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके लीडर्स का, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।